वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं एप्पल वॉश कर रही हूँ। अब ये भी बाहर से प्रिशा ने ला के दिए हैं, क्योंकि आज क्या है, आज जो भी है ना मैं आपको कैमरे के सामने बताती हूँ। बहुत खुश हूँ और बड़ा खुशी खुशी आज इस दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ। तो चलिए आपको कैमरे के सामने पूरी बात बताती हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। वेरी हैप्पी अहोई अष्टमी। आज अहोई अष्टमी का दिन है। जो नॉर्थ इंडियंस होंगे वो तो समझ ही जाएंगे कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है, क्या होता है। तो आज के दिन बच्चों के लिए फास्ट रखा जाता है, जैसे करवा चौथ को रखा जाता है। करवा चौथ चौथ के दिन होती है और उसके बाद की जो अष्टमी होती है वो है आज का दिन, यानी कि अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैंने आज ये वाला कुर्ता डाल लिया है। ये वो है जो कि जिसमें स्कर्ट अटैच है, कुर्ते के साथ ही अटैच है। ये कुर्ता है, ऊपर से लेयर और इसके अंदर ही स्कर्ट अटैच है और यहाँ पे साइड पे डोरियां हैं। यहाँ पहले मुझे पहने देख चुके हो, पहली बार आप नहीं देख रहे, पहले भी मैंने आपको दिखाया था। और ये साइड पे टेसल्स हैं। तो बड़ा प्यारा सा कुर्ता है। मैंने कहा चलो त्यौहार पे पहनी जाती हैं ये चीज़ें, बाकी तो ज़्यादातर रेड कलर के कपड़े मैं कम ही पहनती हूँ, त्यौहार के टाइम पे पहनती हूँ। पानी भी नहीं पिया जाता, लेकिन इस व्रत में हम फ्रूट्स, दूध ये सब ले सकते हैं। तो मैंने मॉर्निंग में एप्पल खाया हुआ है, बनाना खाया हुआ है, एक गिलास दूध पिया हुआ है। आज के दिन रात को तारा देख के खाना खाते हैं, जैसे चंद्रमा देख के करवा चौथ पे खाते हैं, आज के दिन तारा देख के खाते हैं। आज भी कहानी बोलते हैं, आज भी पूजा करते हैं अहोई माता की। आपने देखा होगा 2 कैलेंडर मैंने वो करवाए थे फ्रेम, तो उसमें से जो दूसरा वाला है वो अहोई माता का है। तो जिनके भी बच्चे होते हैं, पहले तो ऐसी प्रथा थी कि जिनको लड़का होता था वही रखते थे, लेकिन मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानती। मैं मानती हूँ लड़का लड़की सब समान होते हैं। तो जब प्रिशा थी अकेली, अभी नहीं था, तब भी मैं ये व्रत करती थी और अब दोनों के लिए करती हूँ। सभी माँओं को बधाई दे रही हूँ मैं। बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस भी होंगी जो मुझे वॉच करती होंगी, तो सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान जैसे मेरे बच्चों की रक्षा करे, ऐसे आप सबके बच्चों की रक्षा करे, सबकी उम्र लगाए। तो आज के दिन भी शाम को वही पूरी बनेंगी। आज मैं शाम को ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज तो मैंने फ्रूट्स खाए हुए हैं। करवा चौथ के दिन तो कुछ भी नहीं खा सकते थे, कुछ भी नहीं पी सकते थे। आज जो भी सिंपल सा खाना बनाऊंगी वो शेयर करूंगी आपके साथ। कैसे मैं पूजा करती हूँ अहोई अष्टमी की वो शेयर करूंगी। और आज वैसे 8 तारीख है, 8 तारीख को अहोई अष्टमी है। 8 तारीख भी 8 है और वैसे भी अष्टमी है। और कल है मेरा बर्थडे, अभी का बर्थडे है 13 को, और उसके बाद है दिवाली, और फिर उसके बाद भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं येट टू कम, यू नो। बहुत सारे अच्छे अच्छे सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं, तो बने रहेगा ब्लॉग पे। ये सामने ही घड़ी है, 2 बजे हुए हैं और अब मैं थोड़ा आराम करूंगी, क्योंकि वैसे तो मैंने फ्रूट्स और दूध पिया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सुबह में नाश्ता करने की आदत है ना, तो हल्का फुल्का सा ऐसा डॉजीनेस लग रही है। तो थोड़ा मैं लेट जाऊंगी, आंख बंद करके थोड़ा सो जाऊंगी। विवेक आज घर पे नहीं है, किसी काम से। हमारे घर के पास एक सिटी है वापी, वहाँ गए हुए हैं किसी काम से। शाम हो चुकी है, शाम का वक्त हो गया है और धूप आप देख सकते हो, काफी तेज धूप आ रही है बाहर से, उधर से जहाँ से विंडो ओपन है। अभी 4:30 हो रहे हैं और मैं सो गई थी आपसे बात करने के बाद। जेन्युइनली स्पीकिंग मैं सो चुकी थी। और विवेक आए, उन्होंने भी मुझे नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि जब मैं सोती हूँ ना, इनको पता है बहुत कम सोती हूँ मैं। और जब भी सोती हूँ चिड़िया जैसी नींद है मेरी, तुरंत उठ जाती हूँ मैं अगर थोड़ी सी भी आवाज हो जाए। तो इन लोगों ने मुझे बिल्कुल नहीं उठाया। विवेक आए, विवेक को खाना दे दिया प्रिशा ने, और मैं अपना सोती रही। अभी मेरी आंख खुली है बस 15 मिनट पहले। तो मैंने मुंह हाथ धो के काजल आईलाइनर किया है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब करवा चौथ पे बहुत अच्छे से मैं तैयार होती हूँ ना, तो ये दोनों मुझे बोलते हैं, अच्छा मम्मी पापा के लिए आप तैयार हो जाती हो, हमारे त्यौहार के लिए आप ठीक से तैयार नहीं होती। तो बस इसीलिए थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। कपड़े तो ये अच्छे ही लग रहे हैं। यहाँ भी कुछ स्टफ पड़ा है, ये सब भी मुझे तय लगे हुए हैं। आई थिंक इनको उठा के रखना है। देखिए बच्चे कुछ ना कुछ फैला देते हैं रूम में, तो अभी इसको सब मैं साफ करूंगी। और हाँ देखिए, एक न्यू एडिशन घर में, वेइंग मशीन है। ये प्रिशा को चाहिए थी, बहुत टाइम से मुझे बोल रही थी कि मम्मी एक वेइंग मशीन घर में मंगवा दो। तो मुझे, क्योंकि आजकल आपको पता है ना वो डाइट पे है और ट्राई कर रही है अपना वेट लूज करने का, तो शी वाज सेइंग कि मम्मी एक वेइंग मशीन होगी तो अच्छा रहेगा मुझे। तो मैं थोड़ा सा बार बार चेक करती रहूंगी। तो वैसे अच्छा हो गया, रोज सुबह उठती है, पहले वेट चेक करती है। मैं भी रोज कर रही हूँ, तो इसीलिए उस बेसिस पे मैंने आपको बताया था मेरे 2 किलो लूज हुए हैं। और प्रिशा के भी आई थिंक 3 किलो लूज हो चुके हैं। वो थोड़ा डेडली फॉलो कर रही है, मैं ठीक से फॉलो भी नहीं कर रही हूँ। मेरा कैसा है ना, मुझे जब भूख लगती है तो मैं खा ही लेती हूँ, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। और एक न्यू एडिशन है घर में, ये देखा आपने, कैसा लगा आपको? 1 मिनट, ये प्रिशा ने क्या रख दिया इसके ऊपर, यहाँ रख दो इसको। हर एक जगह औरतों को यूज करनी आती है। देखिए आप, मतलब ये वाली जो यूनिट है ये प्रिशा की है, आपको पता है इसमें छोटी छोटी चीजें प्रिशा की रखी हुई हैं। तो ये वहां से हट गई हुई है, क्यों हट गई वो भी बताती हूँ। लेकिन इसके ऊपर का प्लेस भी हम औरतें बाज नहीं आते यूज करने से। देखिए यहाँ भी मैंने मेरे वाओ के सेरम, फिर ये मेरी क्रीम, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। और ये एक न्यू एडिशन है घर में, कैसा लग रहा है बताइएगा।
ये देखिए, इसके अंदर अभी मुझे रखना है, सिर्फ 3 चीज़ें पड़ी हैं जो कि मेरे अभी अभी नायका से आई हैं। ये मेरे आई ब्रशेज़ हैं, आई मेकअप ब्रश, कलर बार और वेट एंड वाइल्ड के। तो ये खाली रखे हुए हैं, इसको मुझे पूरा भरना है अभी। तो ये 3 ड्रॉर का पूरा सेट आया हुआ है, और कितने का आया, कहाँ से लिया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। कैसा लग रहा है ये न्यू एडिशन, मुझे बताइएगा। और एक चीज़ बताती हूँ, जब करवा चौथ पे मैंने आपको अपने कपड़े पहन के दिखाए थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि साइड की दीवार खाली कैसे लग रही है, अलमारी कहाँ पे गई। तो अलमारी आ गई है यहाँ पे, टेन। ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो गई है अलमारी, क्योंकि मुझे उस रूम में थोड़ी सी जगह चाहिए थी। ये बताइएगा, ये ड्रॉर बहुत प्यारी लग रही है ना, और इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये फ्लावर पॉट रख दिया है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ऐसे ही बस घर में चेंजेस करती रहती हूँ मैं। और मैं आपको बोलूँ ना, मेरे पास मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि प्रमोशन में भी आता है, और मैंने भी बहुत सारा, मेरे पास कलेक्शन पहले से था, तो रखने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसे ऐसे पड़ा रहता है, फिर मिलता नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप द कॉस्मेटिक्स लाइक मेकअप्स एंड ऑल। इन तीनों के सेक्शन में अलग अलग सेक्शन बना सकती हो। काफ़ी स्पेशियस है यार, वेरी मच स्पेशियस। आपको दिखाऊंगी मैं पूजा किस तरह से करती हूँ, पूरी पूजा आपके साथ शेयर करूंगी, आपको भी अच्छा लगेगा देख के, है ना। आप भी सब माएँ होंगी, जैसे मैं एक माँ हूँ, तो आपको सुनना अच्छा लगेगा। कहते हैं कि ये वाली कथा सुन भी लो ना तो बच्चों की उम्र लग जाती है, ऐसा मैंने सुना है। चलिए तैयार होकर मिलती हूँ फाइनल। मैं तैयार पूजा के लिए। ये वाली चुन्नी लिए मैंने, ये बनारसी चुन्नी थी मेरे पास रखी हुई, ये मैंने पहली बार आज यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आज के दिन यूज़ करूँ बच्चों के लिए पूजा करते हुए टाइम, है ना। मटर मंगवाई हैं क्योंकि आलू मटर की सब्जी बनानी है। आज तारा देख के खाना खाना है ना, तो बस फटाफट से जैसे पूजा हो जाए वैसे खाना बनाऊँ। थोड़ी मोटी मोटी लग रही है, बांधने की चुन्नी ना वो सॉफ्ट मटीरियल की है, तो ज़रा उनको संभालना नहीं पड़ता, इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। बट बच्चास की ये फरमाइश थी कि मैं कुछ नया डालूँ। हाँ बच्चास, हाँ। अभी ना ये छोटे छोटे कपड़ों में बैठा है, इसलिए मना कर रहा है, मम्मी इधर मत कर। छोटा बाबू सबको हाई करो। हाय गाइस। ये क्या बाबू बन गया बालू पर करके पूरे। और सबको विशेष दो, अहोई अष्टमी की विशेष दो। बोलना नहीं आ रहा, प्रिशा से बोलना नहीं आ रहा। सुन, मेरे कहने पे बोली जरा, मैं बुलवाती हूँ जरा, जैसे मैं बोलूँ वैसे बोल। चल बोल। अहोई अहोई अष्टमी अष्टमी की आप सबको बधाई। आप सबको बधाई है। मेरे जैसे सारे बाल गोपाल ऐसे ही नॉटी नॉटी रहे, सारे नाटी नाटी रहे, ऐसी अपनी मम्मा को पारी करे, ऐसे ही मम्मी को पारी करे, ऐसे ही परेशान भी करे, ऐसे ही परेशान करे। चलिए गाइस, पूजा की तैयारी करते हैं मैं और अभी मिलके, क्योंकि प्रिशा मैडम तो आज कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, सुबह से पता नहीं किस चीज में बिजी। और पता है कितनी स्वीट हार्ट है इसकी। एक बहुत प्यारी बात बताती हूँ, आज ये मेरे लिए स्पेशल मार्केट गई, क्योंकि विवेक नहीं थे ना घर पे, तो घर में ना एप्पल थे ना बनाना था, कुछ नहीं था। तो इसे पता था मैंने फास्ट रखा हुआ है और आज के फास्ट में एप्पल बनाना खा सकते हैं, तो बंदी गई सारा सामान लेके आई और मुझे इसने लाके एप्पल और बनाना खिलाया। कि ऐसे ही बच्चे मुझे अगले जन्म में, ये दोनों ही बच्चे चाहिए मुझे। थैंक यू। आप लोग जितनी भी माएँ मुझे देख रहे हो आज के दिन, आपको बहुत दिल से बधाइयाँ, बहुत दिल से क्या बोलते हैं, दुआएं कि सब जो है ऐसे ही खुश रहे अपने बच्चों के साथ। सबके बच्चों की उम्र लगाए भगवान, मेरे बच्चों की भी लगाए, आपके बच्चों की भी लगाए। और जो माएँ माँ बनना चाहती हैं और जो मुझे कई बार लिखती हैं कि दीदी हमारे लिए प्रे करना, तो यही बोलूँगी, भगवान सबकी गोद भरे, सबकी गोद हरी कर दे, जल्दी जल्दी सब माएँ बन जाएं। और ये माँ बनने का जो सुख होता है ना, इसका कोई वो नहीं है जवाब। जो करें कैलेंडर, अरे वाह अभी कैलेंडर बदल दिया शोना, ये देखिए अभी ने कैलेंडर बदल दिया। हार लेके आए हम सोशल डिस्टेंस करके। हाथ धो लो पहले, लाओ। और क्या मटर नहीं लाए तुम? 5 जगह पे गया, मटर नहीं मिली। हो मैं अब खाने में क्या बनाऊं? महंगी इसलिए। तो खाने में क्या बनाऊं? महंगी है तो क्या हुआ? तो वो लोग बेच नहीं रहे महंगी इसलिए। तो विवेक अब जरा बताना मैं बनाऊं क्या? आलू फिर से आलू? हाँ। देखो गाइस वही वाली। आलू क्या बनेगा? वही बनेगा। अरे यार तो मैं कौन सी सब्जी बनाऊं अब मुझे फिर थोड़ा आइडिया दो, मैं खाने में क्या बनाऊं? फिर वो बना लूं मैं आलू की। उस दिन तो मैंने वो बनाया था आलू का झोल, मतलब उबाल के आलू उबाल के बनाए थे ना करवा चौथ के दिन। तो आज आलू काट के छौंक के बना लेती हूँ। वो पहले नहीं मैं बनाती थी आलू की सब्जी, आपको बहुत पसंद आती थी, आप कभी कभी पाव लेके खाते थे साथ में, तो वो पूरी के साथ चलेगा। अभी भी टेस्टी बनाती है। और आप रायते को क्यों मना कर रहे हो? सीरा बना, सीरा। हाँ मतलब हलवा, सबको समझ ना सीरा, हलवा नहीं बनाना है, सीरा बनाना है। और सुनो, सबको अहोई अष्टमी की बधाई नहीं दोगे? या आपको भी सबको बधाई, माओ को सबको, सब माओ। आज ये बच्चे चाहिए ना? हाँ ये बच्चे, औरत यही चाहिए। औरत? ये बीवी तो मेरी यही चाहिए।
यार अपने को हिंदी में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। आई नो ये बाड़ी तो यही चाहिए। गुजराती आ गए। याद सुबह से गए थे गाइस मेरे को छोड़ के, अभी आए हैं आधे घंटे पहले। कल भी जा रहा हूँ छोड़ के। बर्थडे के दिन फोटो है, कट्टी विवेक, कुकीज के फोटो खींचने जा रहा हूँ, तुरंत आ जाऊंगा। जो जल्दी नहीं आए फिर देखना। तो बस अब मैं तैयारी में लग गई हूँ पूजा की, क्योंकि जनरली जब मैं छोटी हुआ करती थी तब मुझे याद है मम्मी हमेशा दोपहर के टाइम ही पूजा कर लिया करती थी, और जब पूजा कर लेते हैं ना एक बार तब फिर हम लोग चाय पी सकते हैं। तो मैं बाद में ही चाय पीऊँगी। मम्मी को कल मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, कई बार होता है ना कुछ रिचुअल्स हम भूल जाते हैं, तो जो जैसे जैसे उन्होंने बोला उस तरह से मैं ये व्रत पूरा कर रही हूँ। और हमारे यहाँ तो दूसरी एक प्रथा है, जितने साल का बच्चा होता है, मतलब हर साल उसमें जब से बच्चा पैदा होता है एक मोती डालना होता है, एक माला बनानी होती है, और जब तक वो बड़ा होता है उसकी शादी होती है ना तब तक वो माला हर साल चांदी का एक मोती डाल के बनाई जाती है। तो वो मेरी मम्मी ने भी बनाई हुई है, पर मैं उसे फॉलो नहीं किया है। मैं बस पूजा करती हूँ और व्रत करती हूँ, इतना ही करती हूँ। तो बस मैंने शुरुआत कर दी पूजा की तैयारी की। तो सबसे पहले जो कैलेंडर को मैंने फ्रेम किया वो लगा दिया। अभी सारी जो भी दिया बत्ती करूँगी, ये बायने की मिठाई है, बायना निकालते हैं जैसे करवा चौथ पे निकालते हैं, इसमें कुछ शगन रखा जाता है और फिर किसी बड़े को देना होता है। अब मेरी सास तो यहाँ रहे नहीं, मम्मी भी नहीं है, तो किसी भी बड़े को मैं दे देती हूँ। जैसे विवेक की मौसी रहती हैं और भी कोई बड़ा होता है तो किसी भी बड़ी लेडी को मैं पाँव छू के दे देती हूँ। तो बस यही है। तो सबसे पहले बस कैलेंडर को सामने लगा दिया है जिसको मैंने फ्रेम करा लिया था, और अब यहाँ पे मैं सारी तैयारी कर लूँगी। जैसे कि रोली निकाल लूँगी जिसका टीका हम माता जी को करेंगे। और इनके पीछे भी एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसे थी कि एक कोई लेडी थी जो कि जंगल में गई थी मिट्टी लेने के लिए, और उसकी जो कुदाली थी वो सेई के मांद में लग गई थी, जिससे सेई के बच्चे मर गए थे। और फिर क्या हुआ, उसके 7 बेटे थे, धीरे धीरे करके 7 मर गए थे। और फिर जब उसने पश्चाताप किया और किसी से पूछा, और किसी ने बोला कि अब तू अष्टमी पे व्रत करना, इस अष्टमी पे, और माता जी को माफ़ी मांगना, पश्चाताप करना, देख सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही उसने किया और उसकी ज़िंदगी फिर से हरी भरी हो गई, उसको बच्चे हुए। तो मतलब कहने का मतलब है ये एक ट्रेडिशनल कहानी है जो आज के दिन कही जाती है। तो बस वही है। चलिए मेरी तैयारी पूरी हो गई। आपको कहानी सुनाते सुनाते अब मैं बच्चों को भी कहानी सुना देती हूँ। बच्चों को सुनाई जाती है आज के दिन कहानी ना बैठ के। छोटे छोटे हैं बाल गोपाल, ये बाल मेरे बाल गोपाल जैसे हैं। बाल में हूँ अभी गोपाल। ये मुझे आलू कट करके दे दिए अभी ये। हाँ, तो प्रिशा क्या करने वाली है, आलू कट करके देने वाली है, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। और मटर नहीं मिली हैं, बहुत महंगी हैं, विवेक जी बोल रहे हैं, तो फिर मटर के बिना की सब्जी बनेगी। हाँ, इतने ही नफ हो जाएंगे। तुम काट। आप सबको हैप्पी अहोई अष्टमी। सारे बच्चे को, सारे जितनी भी औरतें हैं जो ये व्रत करती हैं, जितनी भी मम्मियाँ हैं, जितनी मम्मियाँ हैं, उन सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही व्रत करते रहो। जिस खुशी से आप अपने करवा चौथ का व्रत करते हो उसी खुशी से बच्चों के लिए भी कर लिया करो। हाँ। तो चलिए अब किचन में काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। आज क्या हुआ था, दोपहर में खाना जब बनाया था ना तो किचन ऐसे ही रह गई थी। व्रत था इसलिए फिर थोड़ा आराम करने लग गई थी, तो सब ऐसे ही रह गया था। तो पहले क्लीन करूँगी क्योंकि रात का खाना बनने वाला है, उसके बाद फिर बनाऊँगी। तो फिर वैसे आलू मटर बनने वाला था, लेकिन आपने सुन ही लिया कि मटर मिली नहीं है। एक तो महंगी इतनी हो रही हैं सब्जियाँ आजकल कि आप पूछो मत, और ऊपर से मिली भी नहीं। वो कह रहे थे मैं 5 जगह जाके आया, कहीं पे भी मटर मिली नहीं। बाकी आलू मटर काफ़ी अच्छा लगता, बड़ा मज़ा आता। तो ये आलू काटे हैं, प्रिशा ने दिए हैं मुझे काट के, और इसमें से अब मैं टमाटर निकालूंगी। तो आलू टमाटर की जो सब्ज़ी होती है ना, बस वही बनाऊंगी। लास्ट टाइम करवा चौथ पे अलग तरह से बनाए थे, ये अलग तरह के हैं। हमारे यहाँ जिस दिन प्याज और वो नहीं बनता ना, लहसुन, उस दिन कोई भी पनीर और छोले वोले बनाने को मना ही करते हैं, कोई नहीं खाता। सब आलू की सब्ज़ी प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बिना प्याज लहसुन की भी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ प्याज लहसुन विवेक को काफ़ी पसंद है। तो चलिए मैंने कुकर चढ़ा दिया, कुकर में बना दूंगी मैं एकदम से सीटी लगा के। सिंपल सी सब्जी है बिल्कुल। इसमें सरसों का तेल डाल दिया, आप चाहो तो कोई भी ऑयल डाल लो।
और इसको स्मोक होने देना है। आपको पता ही होगा सरसों के तेल को अगर स्मोक ना होने दो तो उसमें स्मेल रह जाती है, इसलिए पहले स्मोक होने देना है। जब हो जाए तो इसमें हींग और ज़ीरा डाल देना है और इसको फूटने देना है। इसके बाद डायरेक्टली अदरक के टुकड़े मैंने थोड़े से काटे हैं वो डाल देने हैं। इसके बाद जब जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हमको टमाटर के पीसेस डाल देने हैं। टमाटर थोड़े ज़्यादा डाले हैं मैंने, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन भी नहीं है, तो थोड़े से खटास वाले आलू अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो खटास के लिए, पर टमाटर की नेचुरल खटास अच्छी लगती है। और बस इसमें थोड़ा नमक डालेंगे जिससे कि फटाफट से गल जाए, तो उतना हम राह देखेंगे। बस इसको मैं थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया, और लगे तो थोड़ी देर ढक दोगे तो थोड़ा सा क्या है ना, जल्दी से टमाटर गल जाएंगे। तो मैं प्रेफरेबली ऐसे ही ढक देती हूँ, तो फटाफट से गल जाते हैं। और त्यौहार के दिन आप कोई भी खाना बना लो, चाहे कोई भी खाना बना लो, वो बनता टेस्टी है, बहुत ही अलग ही एक मज़ा आ जाता है। तो आप मुझे बताइएगा आप में से किस किस ने अहोई अष्टमी का व्रत किया, ठीक है ना, मुझे बताओगे ना। और मुझे कमेंट भी करना कि किस किस ने व्रत किया, क्या क्या बनाया उस दिन। तो ये जो करवा चौथ और अहोई अष्टमी का व्रत है ना, ये मैं बहुत प्यार से और शौक़ से रखती हूँ, क्योंकि बचपन से ये मेरी ट्रेडिशन में आता है। मतलब मम्मी को देखा है करते हुए, तो वो एक है ही मुझे, मतलब कि मैं भी करूँ अच्छी तरह से, तो पहले से करती चली आ रही हूँ। और अब इसमें मसाला करेंगे, तो मसाले में मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर, और सिंपल ही सब्ज़ी बनती है। मिर्ची पाउडर पड़ेगा, थोड़ी सी तीखी मिर्ची डालूंगी मैं, थोड़ा हल्दी कम लग रही है थोड़ी ऐड कर दूंगी। और इसके बाद धनिया पाउडर, बस ये मेन 3 मसाले जाते हैं। आप चाहो तो थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हो, जब आपकी सब्ज़ी में सीटियाँ लग जाएंगी ना, लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हो आप। बस सारे मसाले डाल दिए, इसको थोड़ा सा चला देना है। तेल छोड़ने लगे और थोड़े टमाटर घुट जाएँ, इसलिए मैं चमचे से घोट रही हूँ टमाटर, जिससे कि ग्रेवी टाइप हो जाए। और बस आलू डाल देने हैं, डिज़ायर्ड वाटर, जैसे आपको पतला खाना है उस हिसाब से आप पानी डालो इसके अंदर। और बस इसके बाद जो है थोड़ी सी लाल मिर्ची मैंने ऊपर से डाली है, जिससे कि कलर आ जाए, बढ़िया सा लगे। ये सब्ज़ी थोड़ी तीखी तीखी अच्छी लगती है। बस हो गया। अभी नमक स्वाद अनुसार डाल देना है, और इसको कुकर को कर देना है बंद, और कम से कम भी नहीं तो लगा देनी है 2 से 3 सीटियाँ। आज के दिन हलवा भी बनाऊंगी मैं, देखते रहिए ब्लॉग, आगे बनाऊंगी। बच्चों के लिए कुछ मीठा बनता है आज के दिन, तो इसमें मैं 2 से 3 सीटियाँ लगाऊंगी तो सब्ज़ी हो जाएगी। ऊपर से फिर हरा धनिया डाल दूंगी। और यहाँ कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी हटा दिया जाए। मेरे पर्स भी रखे हुए थे, मैं दिन में सो गई थी ना, उठने के बाद मैं पूजा करने लग गई थी, तो ये ठीक करने का टाइम नहीं मिला था। ये देख रहे हो बिस्तर कैसे हो गया, जब यहाँ सो जाओ तो फिर गड़बड़ हो ही जाता है। लेकिन शाम को पूरा टाइम ऐसे पड़ा रहे वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं एक बार ठीक कर देती हूँ इस तरह से। यहीं पे सो जाती हूँ मैं, क्योंकि दूसरे रूम में तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं। वो रूम पूरा उनका दिन भर के यूजेस के लिए है, और ये मेरा रूम है जिसमें मैं ज़्यादातर रहती हूँ। तो बस ये सब ठीक कर दूँगी। इसके बाद हल्की सी झाड़ू सी निकाली थी मैंने, और यहाँ पे ये डाल दिया मैंने रनर, जो कि मैं कभी साइड पे कभी यहाँ पे डाल देती हूँ। जगह चेंज करती रहती हूँ मैं चीज़ों की, मुझे अच्छा लगता है थोड़े चेंजेस कर दो। तो चलो हलवा बनाते हैं अब। वैसे हलवा तो आप मेरी रेसिपी देख ही चुके हो, फिर भी बता देती हूँ। जितना मैंने सूजी लिया उसी के हिसाब से ये जो 1 कटोरी रखी है ना, इसी 1 कटोरी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो जितनी सूजी ली उतनी ही इसमें चीनी जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने इसी से नापा था, 1 कटोरी, ये लंबी सी कटोरी है, उतना ही मैंने चीनी ले लिया। घी डाल के मैंने जो है सूजी को भुनने के लिए रख दिया। और दूध वाला हलवा बनाती हूँ मैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें जो है आप 2 कप के जैसा, मतलब 2 कटोरी जो है वो दूध ले लो, और 1 कटोरी इसमें पानी मिक्स कर सकते हो आप। लेकिन ये दूध का हलवा बहुत टेस्टी लगता है। और ना एक खासियत होती है दूध के हलवे की, कि इसको ज़्यादा नहीं भूनना होता, लाल नहीं करना होता सूजी को, बस इतना करना होता है हल्की गैस पे कि महक आने लग जाए, पता चल जाए कि हाँ थोड़ी भुन गई है। मतलब भुननी तो है लेकिन लाल नहीं करनी है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो बस ये जैसे आपकी भुन जाएगी, फिर आपको जो दूध है वो ऐड कर देना है इसके अंदर। 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी मैंने रखा है, जिसमें 2 कटोरी दूध है, 1 कटोरी पानी। आप चाहो तो पूरा दूध रख लो। बस अब इसके अंदर चीनी डाल दो जब थोड़ा सा दूध सूख जाए, और बस फिर तो चलाते जाना है जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे। तो ये देख रहे हो आप, मैं चला ही रही हूँ। इसके अंदर मैं इलायची डाल दूंगी, जो कि प्रिशा ने कूटी है। दूध वाला हलवा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, पर आज सिर्फ दिखाने का मकसद है, जिन्होंने ना देखा हो वो देख लें, नहीं तो फिर कमेंट आते हैं दीदी आपने क्यों नहीं दिखाया। फिर मैंने बादाम, काजू, किशमिश सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया। चलाते रहो जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे अच्छी तरह से। बस थोड़ा इलायची पाउडर मैंने ऊपर से भी डाल दिया, इलायची पाउडर यानी कि। और आप देखो कैसा खिला खिला बढ़िया लग रहा है, कितना टेस्टी सा दिख रहा है, आप खुद ही देख लो। टेस्टी लग रहा है ना, बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। सब्ज़ी कम ही बनाई है मैंने, बस इतनी कि एक टाइम में ख़त्म हो जाए। मुझे रख के ज़्यादा खाना ऐसे अगले दिन नहीं खाते, हम सुबह का शाम को खा लेते हैं, बट
अगले दिन नहीं खाते। देखिए गाइस 6:30 बजे हैं और ये दिखा 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 तारा दिखा, तारा दिखा दिखा, ये रहा, ये रहा। चलिए तो अब मैं मेरे तारों को देख लूँ और फिर खाना खा लूँ जल दे के ना तारे को। मम्मी को मैं खिलाऊंगी थोड़ा सा मुंह मीठा करने के लिए, क्योंकि मम्मा ने सुबह से कुछ हैवी नहीं खाया। तो तारा निकल आया था, पूजा हमने कर ली। प्रिशा ने अपने हाथ से थोड़ा सा मुझे हलवा खिलाया और यहाँ मेरी थाली बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं खाना खाने बैठूंगी, क्योंकि सुबह से सिर्फ फ्रूट्स खाए हुए हैं तो थोड़ी सी भूख महसूस हो रही है। अब आज रायता नहीं बनाया मैंने क्योंकि हलवा था, इसीलिए बटर मिल्क मंगवाया है, लेकिन शायद बच्चे लेंगे, मैं तो नहीं लेने वाली। तो ये मैं खाना खा लूँ, इसके बाद आपको मिलती हूँ। अचानक से प्लान बना कि चलो 2-3 चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, खाना खाने के बाद हम निकल पड़े ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए, और लौटते हुए हम शायद रिलायंस भी चले जाएं। तो वही हुआ, मतलब लौटते हुए रिलायंस की तरफ मुड़ गए हम, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें दिवाली के लिए थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी। तो एक होता है ना, चलो भाई लास्ट शॉपिंग ये भी कर ली जाए। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। वही रसगुल्ले और मिठाई के डब्बे और चॉकलेट सब पे बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है, एक पैकेट पे एक पैकेट फ्री। तो ये बिल्कुल हमारी एक लास्ट वाली शॉपिंग है, जो कि दिवाली से पहले हम घुस गए हुए हैं रिलायंस में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं इस टाइम पे। तो बस वही है कि जब भी घुस जाओ तो फैमिली के साथ कभी शॉपिंग्स तो फिनिश नहीं होती। तो कुछ ना कुछ दिख रहा है वो हम ले रहे हैं। दिवाली के बाद हम कहीं जा रहे हैं तो फिर ट्रैवलिंग के लिए भी कुछ चीज़ें ले रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सुंदर चीज़ें थी। ये दिया प्रिशा को बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा सुंदर मुझे ये वाला लगा। ये 2 का सेट बहुत ही सस्ते में था, काफ़ी इस पर डिस्काउंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद मैं इसको लेने वाली हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है गाइस, आप देख लीजिए। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। गिवेश और अभी के साथ मस्ती। गिवेश बोलो, नाम रिवील हो गया। पता है मुझे, बहुत सारे हो चुके हैं ना। गाइस हम लोग रिलायंस में घुस गए थे और काफ़ी सारी जो चीज़ें लेफ्ट आउट थी दिवाली के लिए, कुछ होता है ना कुछ रह जाता है, वो आज फाइनली हमने ले लिया। अब दिवाली तक हमारा कोई चक्कर नहीं ना विवेक, अभी नहीं, कोई चक्कर नहीं ना, प्रॉमिस ना, क्योंकि जब भी रिलायंस में घुसो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो दिवाली से पहले लास्ट वाली ये शॉपिंग थी आज, जैसे कि कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो हमने ले ली है। आपको घर जाके फटाफट से दिखाती हूँ बैग गाइस, और मैं क्या क्या लाई हूँ फटाफट आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बार बार ख़त्म हो जाती है, जैसे पार्ले जी हैं अभी खाता है, और कुछ दिवाली के लिए मुझे फाइनली वाली शॉपिंग, जिसके बाद अब बिल्कुल नहीं जाना है वहाँ पे, बस हो गया, बहुत खर्चे हो गए। तो ये कुछ चीज़ें मैं लेके आई हुई हूँ, आपको दिखाती हूँ। अभी और लेने का है एक बैग, ज़्यादा सामान नहीं लिया क्योंकि इतना कुछ नहीं चाहिए था फ़िलहाल। अब जब मैं जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। आ गई बेटा, आ गई बच्चा, लाओ दिखाओ, दे दो और बंद कर लो डोर। तो सबसे पहले तो मैं दिवाली के लिए कुछ एक चीज़ लाई हूँ। वैसे तो प्रिशा घर पे दिए सजा रही है, मैं आपको दिखा दिए ना, आई थिंक बहुत सुंदर दिए बना रही है वो, लेकिन ऑलमोस्ट सब तैयारी दिवाली की हो चुकी है। तो वो दिए भी बन गए, थोड़े बहुत ही बाकी है फिनिशिंग वगैरह, वो भी वो पूरा कर देगी कल तक। तो ये ना मैं हर साल है ना माता जी के लिए बड़ा दिया लाती हूँ। आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, हमारे यहाँ रात भर दिया जलता है माता जी का, लक्ष्मी माता का। जब हम दिवाली पूजन करते हैं तो वो रात भर चालू रहता है दिया। तो वो वाला बड़ा दिया हमेशा प्रिशा खुद सजाती है। पर आज ना मुझे ये 2 का सेट बहुत प्यारा लग गया वहाँ पे, ये एक्चुअली बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और सस्ता था, इतना कुछ कॉस्टली नहीं है। मुझे 129 इसका MRP लिखा है और डिस्काउंट के बाद मुझे 80 रुपीज़ में मिल गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक मैं गणपति के सामने रख के जलाने वाली हूँ और एक लक्ष्मी माता के सामने प्रज्वलित करूँगी। तो ये कैसे लग रहे हैं बताइएगा। तो ये 2 दिए लिए हैं मैंने, और इसके अलावा जो जितने भी दिए घर में जलेंगे वो सब प्रिशा सजाने वाली है। आपको पता ही है प्रिशा बहुत अच्छे से सजाती है। फिर हम लोग पहले गुलाब जामुन लाए थे, वो
खा गए हम लोग। गुलाब जामुन हमारे यहाँ आते ही रहते हैं रिलायंस में से, जब भी हम जाते हैं एक पे एक फ्री मिलता है तो हम ले ही लेते हैं। तो इस बार एक मैं क्रेव करके कंपनी का लाई हूँ और एक बीकाजी का लाई हूँ, एक पे एक फ्री था। तो ये गुलाब जामुन है जो कि अब दिवाली में काम लगेंगे। अब इससे पहले हम नहीं खोलेंगे क्योंकि हम लोग बार बार लाते हैं, बार बार खोल लेते हैं, खा जाते हैं और फिर से ले आते हैं और बार बार दिवाली का बोल के लाते हैं, पहले ही खा जाते हैं। इसके बाद एवरेस्ट का चाय मसाला, तुलसी मसाला मैं यूज़ करती थी वो मैंने कम कर दिया हुआ है। एवरेस्ट का चाय मसाला लाई हूँ, ये ख़त्म हो गया था घर में और हींग ख़त्म होने वाली थी। और ये कुछ साबुन है विम बार बड़े वाले, 3 का पैकेट लाई हूँ। और इसके बाद ये है रेड चिली फ्लेक्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर सब्जियों में ये डाला करती हूँ। मज़ा आ गया खाना खा के, इतना अच्छा लग रहा है। ओ गॉड, सुबह से कुछ नहीं खाया था, मज़ा आ गया शॉपिंग करने में। नमक ख़त्म हो गया था तो ये हम लोग रॉक सॉल्ट खाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्यूरो हेल्दी सॉल्ट। ये रॉक वाला जो आजकल चल रहा है ना, वो वाला नमक है। और इसके बाद एक पैकेट क्रैक जैक, जाओ तो फिर बच्चों के लिए बिस्किट हो ही जाते हैं। और ये एक लाइटर और चाकू का सेट है। मेरे यहाँ पे ना नाइफ़ ख़त्म हो गए हैं तो ये 2 नाइफ़ और ये एक लाइटर था, तो अभी ने बोला मम्मी ले लो। मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, कर लो अनबॉक्सिंग। रेजिन्स, बादाम तो अभी चल रहे हैं, मैं पहले बादाम लाई थी ना, बादाम तो अभी थोड़े से बहुत हैं, किशमिश लेके आई हुई हूँ। और इसके बाद है 2 पार्ले जी के पैकेट्स अभी के लिए, और ये 2 चिक्कियाँ। और इसमें क्या है, हाँ 2 किलो बासमती राइस लाई हूँ रिलायंस का खुला हुआ वाला, मुझे बहुत पसंद आता है इनका खुला हुआ राइस। तो अब ये प्रिशा आके सब रखेगी। ये दिए कैसे लगे गाइस बताइएगा, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको खोल के भी दिखाऊं, दिखाई देती हूँ। चलिए, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे, देखिए कितने सुंदर दिए हैं। माता जी के सामने लगा के जला के कितने सुंदर लगेंगे दिवाली के दिन। मेरे गन्नू के सामने और एक माता महालक्ष्मी के सामने। यहाँ गन्नू की चौकी रखी हुई है ना, जो साइड पे बहुत सारे गणपति रखे हैं, वहाँ जलाऊंगी। और एक माता जी के सामने। तो बड़े दिए का काम हो गया, छोटे छोटे दिए प्रिशा सजा ही रही है, फिनिश होने वाला है। ये है मेरा आज का थोड़ा बहुत शॉपिंग। अब चलिए इस ब्लॉग को एंड किया जाए क्योंकि कभी से चल रहा है ये। अभी 8:30 ही हुए, अभी खाना खा के हम लोग तुरंत निकल गए थे। तारे को जल दिया। लास्ट में यही बोलना चाहूँगी ब्लॉग एंड करने से पहले कि मेरी ज़िंदगी में मेरे तारे यानी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्नू की डूस, और आपकी ज़िंदगी में आपके छोटे छोटे तारे यानी आपके प्यारे प्यारे बच्चे। हम सबके प्यारे प्यारे बच्चों की अहोई माता रक्षा करें, उम्र लगाएं और सब माँओं को सुख दे, माँ बनने का, सब औरतों को जो बनना चाहती हैं माँ। मेरी तरफ से यही दुआ है आज के दिन। चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं और अब दूसरा व्लॉग शुरू करना है। और वो कौन सा व्लॉग है, मेरा बर्थडे व्लॉग रहेगा, तो उसको आप बस बिल्कुल मिस आउट मत करना, इससे नेक्स्ट व्लॉग को। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, यही था मेरा आज का व्लॉग। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, मुझे बड़ा उमंग और बड़ा अच्छा सा फील होता है इन दिनों ऐसे फेस्टिवल्स जब चल रहे होते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ और दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, मेरा बर्थडे व्लॉग। लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।